उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो रखने से जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती है। जिंदगी में सफल होना है तो सूर्य के पहले जगना पड़ेगा, घोड़ों से ज्यादा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक राजस्थान का इतिहास। अगर किसी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आधुनिक राजस्थान का इतिहास से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले। इसमें कौन कौन से टॉपिक होगा आधुनिक राजस्थान के इतिहास में? इसमें हम टोटल 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, जिसमें 1857 की क्रांति, राजस्थान का किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जन जागरूकता, प्रजामंडल तथा एकीकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट 5 टॉपिक को लेकर चल रहे हैं 200 क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्लास को पूरा देखें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय सिरोही राज्य का पॉलिटिक एजेंट कौन था? तो सिरोही राज्य का पॉलिटिक एजेंट था जेडी होल। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि राजपूताना में 1857 की क्रांति में जो सर्वप्रथम क्रांति हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा सी, नसीराबाद में। राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी, 28 मई 1857 को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा कि 1857 में विद्रोह के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? तो राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा सी, 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए चौथा कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की क्या नीति थी? ये पूछ रहा है कि 1857 के समय स्वरूप सिंह किसका सहयोग दिया था? तो स्वरूप सिंह की नीति थी अंग्रेजों का सहयोग देना। बी राइट उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पांचवा कि निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी राजस्थान में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सी सैनिक छावनी राजस्थान में नहीं थी? तो राजस्थान में कुल 6 में से अजमेर नहीं थी, बाकी ये तीनों आपको मिलेगी, ब्यावर, देवली और एरिनपुरा। अजमेर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अच्छा इंपोर्टेंट कि नसीराबाद में स्थित किस बटालियन में विद्रोह किया था? नसीराबाद में कौन सी बटालियन ने विद्रोह किया था? 4 ऑप्शन दे रखा है। विद्रोह करने वाली बटालियन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बंग, और इसका सहयोग किया था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ए। विद्रोह किसने किया? तो वो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी क्योंकि इसमें 5 टॉपिक एक साथ लेकर आए हैं 200 क्वेश्चन के माध्यम से। पहला है जयदयाल तथा मेहराब खान ने क्रांति के दौरान किस स्थान पर विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो किस स्थान पर जयदयाल व मेहराब खान ने नेतृत्व किया? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा सी, कोटा। अगर 1 घंटे में 200 क्वेश्चन मिल रहा है तो इससे अच्छी क्लास नहीं मिलेगी आपको, और हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही छांट के लाए, इसमें से आपको कोई इंपोर्टेंट नहीं छांटना ऊपर से। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो मेजर बर्टन कहाँ का पॉलिटिक एजेंट था? कोटा का। तो वहीं मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्रों की मृत्यु हुई थी और उनका सर काट के कोटा के किले में लटका दिए। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी, कोटा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 9वां, एरिनपुरा छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? तो ये पूछ रहा है एरिनपुरा में। एरिनपुरा में कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। 9वां उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जोधपुर लीजियन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10वां, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? करौली का शासक कौन था? मदन पाल सिंह। जब कोटा का शासक को बंदी बना लिया गया था तब मदन पाल ने उनकी सहयोग किया था। तब मदन पाल में जो तोपों की सलामी थी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 11वां कि 1857 की क्रांति के अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था।
तो कोटा और अंग्रेजों को एक साथ किसने पराजित किया था? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा डी, अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने। किस युद्ध में? बिथोड़ा का युद्ध में। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, नीमच छावनी में विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे या किस छावनी को लूटा था? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवली। नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून को 1857 और 5 जून को देवली को लूटा था 2 दिन बाद में जाते समय। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट, 1857 की क्रांति में किस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन मारा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेक मोशन किस युद्ध में मारा गया था? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था उससे मात्र 10 दिन बाद अर्थात 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसमें मेक मोशन का सिर काट ले गए थे। अहुआ के ठाकुर अहुआ के किले पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, ठाकुर खुशहाल सिंह की पराजय के बाद अंग्रेजी सेना ने अहुआ पर कब अधिकार किया था? तो अहुआ पर अधिकार कर लिया था उन्होंने 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, क्लास पूरी देखे 200 क्वेश्चन है, 5 टॉपिक एक साथ कवर हो रहा है। अगर 1 घंटे में हो रहा है तो बहुत ही अच्छी। इससे बाहर आपको एग्जाम में 95% तक नहीं मिलेगा, 5% की कोई गारंटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना का वह कौन सा शासक जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो वो कौन सा था? बीकानेर। आपका उत्तर हो जाएगा डी, राइट। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, तात्या टोपे 1857 की क्रांति राजपूताना के किस नगर पर अधिकार करने में सफल रहा? तो झालावाड़ में। झालावाड़ पर सफल किया था झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह को हराकर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 17वां, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो ठाकुर खुशहाल सिंह को शरण देने वाले कौन था? कोठारियों का राजा। और कोठारियों के साथ किसने शरण दी थी? तो कोठारियों के साथ सलूम्बर के शासक ने भी शरण दी थी। किसको? खुशहाल सिंह को। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन रहेगा, 1857 की क्रांति के दौरान किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो तात्या टोपे की सहायता की थी सलूम्बर के केसरी सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 19वां, कि राजपूताना के प्रथम स्वतंत्र सेनानी जिन्हें 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, सबसे पहले फांसी किसको दी थी? अमरचंद बाठिया। अगर वही क्वेश्चन पूछे सबसे पहले मुस्लिम कौन था जिसको फांसी दी गई थी, तो वो था बेहराम खान को। राजस्थान में सबसे पहले फांसी मिली थी अमरचंद बाठिया को। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय सुगाली माता की मूर्ति को कौन सा अंग्रेज अधिकारी अहुआ से अजमेर ले गया था? यह घटना है 58 की। कब की? जब अहुआ पर अधिकार कर लिया था कर्नल होम्स ने, तब वहां से यह मूर्ति लेकर आ गया था। और कहां पर रखा था? सुगाली माता की मूर्ति को अहुआ से अजमेर ले गया। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीमच सैनिक छावनी ने विद्रोह कब हुआ था? तो नीमच सैनिक छावनी का विद्रोह आपका 3 जून 1857 और देवली का हुआ था वो है 5 जून 1857। तो नीमच का विद्रोह 3 जून 1857, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति के समय पूछ रहा है। तो पैट्रिक लोरेस था, पैट्रिक लोरेस एजीजी था 1857 की क्रांति के समय। मिस्टर अब्राहम लॉकेट ये प्रथम एजीजी था। सदरलैंड ये जब माउंट टाबू में राजस्थान का
स्थानांतरण किया गया था मुख्यालय, कब? 1845 ईस्वी के अंदर। तब एजीजी कौन था? सदरलैंड था। और केनी कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय। चारों पॉइंट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी नहीं थी? देवली थी, एरिनपुरा थी, अहुआ नहीं थी और खेरवाड़ा थी। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी। 24वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराणा की सहायता हेतु 2000 सैनिक भेजे? तो वो था करौली का शासक मदन पाल सिंह। और इसी सहयोग के कारण अंग्रेजों ने करौली के शासक मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी तथा कोटा के शासक की कम कर दी गई थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 25वां, लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा एजीजी का कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एजीजी का कार्यालय कब स्थापित किया गया था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, राजस्थान में अजमेर में स्थापित किया गया था। डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय जयपुर राज्य का शासक कौन था? तो जयपुर का आपका बी उत्तर राइट हो जाएगा, राम सिंह द्वितीय। 27वां क्वेश्चन, कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कोटा की पूछ रही है। तो कोटा में हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। किसने? जयदयाल व मेहराब खान के नेतृत्व में। नेक्स्ट आगे ये लो, बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? कौन सा युद्ध? बिथोड़ा का युद्ध। तो 8 सितंबर 1857। और 18 सितंबर 1857 को कौन सा हुआ था? चेलावास का युद्ध। तो इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा सी। चेलावास के युद्ध को गोराकाला का युद्ध भी कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य में निम्नलिखित में से किस युद्ध को गोरे कालों का युद्ध कहा गया है? अभी हमने पढ़ा चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 में हुआ था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय अहुआ किस पॉलिटिक एजेंट की हत्या की गई थी? तो चेलावास का जो युद्ध लड़ा गया था उसमें ही मैक मोशन की हत्या करके अहुआ में हुई थी इसकी हत्या। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा बी। मैक मोशन का सिर काट के अहुआ के किले पे लटका दिया गया था। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। जोधपुर लीजियन टुकड़ी किस सैनिक छावनी में स्थित थी? तो जोधपुर लीजियन टुकड़ी एरिनपुरा छावनी में थी। एरिनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को हुआ था। लेकिन वही पूछा कि जोधपुर लीजियन टुकड़ी ने विद्रोह कब किया? तो 2 दिन बाद में 23 अगस्त 1857 को। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भरतपुर में क्रांति की शुरुआत कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 31 मई 1857। इसके साथ एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है कि राजस्थान में सही समय पर या फिक्स टाइम पर राजस्थान में क्रांति कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी भरतपुर में। 31 मई को क्रांति करने की तय तारीख थी। इसी दिन भरतपुर में हुई थी, लेकिन क्रांति किसी कारण पहले शुरू हो गई थी। 33वां क्वेश्चन, मेवाड़ भीलकोर सैनिक टुकड़ी छावनी कहां पर तैनात थी? मेवाड़ भीलकोर खेरवाड़ा सैनिक छावनी में। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, कि राजस्थान में एजीजी का कार्यालय अजमेर टू माउंट आबू कब स्थानांतरण किया गया था? माउंट आबू कब स्थानांतरण किया गया था? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा 1845। इसका आपका एक जवाब देना है कि इस समय राजस्थान का एजीजी कौन था? कब है? 1845 ईस्वी में, जब माउंट आबू स्थानांतरण किया गया था मुख्यालय। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, ठाकुर खुशहाल सिंह के अपराधों की जांच हेतु किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो टेलर आयोग की स्थापना की गई थी। राइट उत्तर ए आपका। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंगल पांडे अमरचंद भाटिया को राजस्थान का प्रथम
मंगल पांडे जिसको फांसी हुई थी, इसको रामचंद्र भाटिया को कहा जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से गलत कथन को छांटना है कि राजपूताना का प्रथम रेजिडेंट सर डेविड डॉक्टर लोनी था, ये ऑक्टर लोनी है। क्या हो जाएगा? डेविड ऑक्टर लोनी, ए राइट उत्तर सही है। दूसरा है राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 अजमेर में की गई, ये भी राइट है। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर अब्राहम लोकेट, ये भी राइट है। चौथा है कि राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय 1845 ईस्वी में माउंट आबू को बनाया गया था, तब वहां का एजीजी जेडी हॉल था, ये आपका गलत है। जेडी हॉल पॉलिटिकल एजेंट था कब? जब 1857 की क्रांति के समय, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 1845 में, तब एजीजी मिस्टर सदरलैंड था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका डी उत्तर राइट हो जाएगा इसका। 38वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? कंपनी का याद रखना केपवेल। कैनिक 1857 की क्रांति, कैनिक जो था वो था गवर्नर जनरल भारत का। अब्राहम लोकेट एजीजी राजस्थान का प्रथम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 39वां, ब्यावर छावनी में मेर रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे, ब्यावर में। दूसरा है खेरवाड़ा छावनी में मेवाड़ भीलकोर के सैनिक थे, नसीराबाद में 30वीं बंगाल बटालियन थी। चौथा है एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजन बटालियन। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा सी। सी गलत है, 30वीं नहीं थी, यहाँ पर 15वीं बटालियन तथा 30वीं बंगाल बटालियन थी। मुख्यतः 30वीं बंगाल बटालियन यहाँ पर तैनात थी, लेकिन विद्रोह किया था 15वीं बंगाल बटालियन ने। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रमुख रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे, गलत पूछ रहे हैं। मारवाड़ का मेक मोशन राइट है, मेवाड़ का सावर्स राइट है, जयपुर का कर्नल ईडन राइट है, भरतपुर का निक्सन नहीं है, धौलपुर का तो निक्सन था, भरतपुर का मॉरिसन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूबरी तथा स्कॉटिश वुड अंग्रेज अधिकारी किस छावनी में संबंधित है जो मारे गए थे? तो किस छावनी में थे? नसीराबाद छावनी। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन है। ये आप 200 क्वेश्चन करने के बाद में आपको 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना रखे हैं। नसीराबाद छावनी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह राइट है। दूसरा है नीमच विद्रोह का विद्रोह करता मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह का नेतृत्व में हुआ था, यह भी राइट है। एरिनपुरा विद्रोह का नेतृत्व मोती खान, तिलक राम तथा शीतल प्रसाद ने किया, यह भी राइट है। चौथा है देवली विद्रोह का विद्रोह करता जनता थी, तो जनता नहीं थी, यहाँ पर नीमच के विद्रोह ने लूटा था। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन, एरिनपुरा के किस सैनिक के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो था ए उत्तर हो जाएगा आपका शिवनाथ के नेतृत्व में यह नारा दिया गया था। और इसका नेतृत्व करते कौन है? मोतीकांत, तिलक राम, शीतल प्रसाद के नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 44वां, ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में गलत कथन है। ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में गलत कथन, पहला है एरिनपुरा की क्रांतिकारी व कुशाल सिंह की मुलाकात खेरवा गांव पाली में हुई थी, राइट है। जब एरिनपुरा क्रांतिकारी जब सिरोही से दिल्ली की ओर जा रहे थे, तब उनको अहुआ बीच में कुशाल सिंह की मुलाकात हुई थी खेरवा गांव में। नेक्स्ट है बिथोड़ा का युद्ध में कुशाल सिंह का विजय हुआ, चेलावास के युद्ध में कुशाल सिंह की पराजय हुई, रोंग। चेलावास के युद्ध में विजय हुई थी, बिथोड़ा और चेलावास दोनों युद्धों में कुशाल सिंह की विजय हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 45वां, निम्नलिखित में से गलत कथन है। कर्नल होम्स के विद्रोह के बाद 23 जनवरी
1858 को रात्रि को कुशाल सिंह चंपावत ने अपने भाई पृथ्वी सिंह को राज भारकर सौंपा, राइट है। दूसरा, कुशाल सिंह को सलूम्बर के राजा केसरी सिंह ने शरण दी, ये भी राइट है। कुशाल सिंह को कोठारिया के राजा रावत जोध सिंह, ये रावत जोध सिंह है, ने शरण दी, ऑल राइट। तो इसका ऑल राइट है, दो जनों ने शरण दी थी, सलूम्बर के राजा केसरी सिंह और कोठारिया के राजा जोध सिंह। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन, अब होगा किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। सब एकदम टॉपिक वाइज रहेगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं है बीच में कोई घुस गए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, एक दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन, दूसरा दे रखा है मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन, तीसरा दे रखा है बेगू किसान आंदोलन, चौथा दे रखा है बूंदी किसान आंदोलन। तो आपका राइट उत्तर इसमें होगा बी ही राइट क्यों होगा? ये मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन है जो 1880 के माह 22 जून 1880 मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का पहला किसान आंदोलन हो गया था। लेकिन राजस्थान का बिचौलिया उसके बाद 1897 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए पहला हो जाएगा ये राजस्थान का प्रथम संगठित हुआ अहिंसात्मक आंदोलन पूछे तो बिचौलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला संगठित हुआ अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बिचौलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट, बिचौलिया किसान आंदोलन की समयावधि है, तो बिचौलिया किसान आंदोलन की समयावधि क्या होगी? सी उत्तर 1897 टू 1941 ईयर्स 44 वर्ष। तो आपका राइट उत्तर सी हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन रहेगा आपका, बिचौलिया किसान आंदोलन मुख्यतः कौन सी जाति आंदोलन में भाग ली थी? तो जाति मुख्य रूप से धाकड़ जाति, और दूसरी पूछे तो धाकड़ और पटेल जाति। नेक्स्ट है, बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित गलत कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिचौलिया आंदोलन से संबंधित गलत कथन है, बिचौलिया यह पहले भीलवाड़ा रियासत का ठिकाना था। क्या पूछ रहा है? पहले भीलवाड़ा रियासत का ठिकाना था। दूसरा है, यह मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, राइट है, ये भीलवाड़ा रियासत का ठिकाना नहीं, वर्तमान भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है, बिचौलिया राणा सांगा ने अशोक परमार को भेंट स्वरूप दिया गया था, सही है, ये ऊपरमाल का ही भाग है। नेक्स्ट है, बिचौलिया वर्तमान भीलवाड़ा जिले में आता है, तो राइट है, आपका उत्तर ए हो जाएगा इसका। 51वां क्वेश्चन रहेगा कि बिचौलिया किसान आंदोलन में कुल कितने चरणों में बांटा गया था? तो बिचौलिया किसान आंदोलन को कुल 3 चरणों में बांटा गया था। पहला 1897 टू 1915-16 तक रही था, और दूसरा चरण 1916 टू 23 या किसी में 27 तक भी बता रखे, और 23 से 41 तक। नेक्स्ट, आंदोलन के बारे में गलत कथन है, 4 ऑप्शन दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रमुख कारण 84 प्रकार के लाग-बाग वसूली, और बेगू किसान आंदोलन में 53 प्रकार करों में लाग-बाग व वसूली, बरौड में 25 प्रकार के लाग-बाग व वसूली, ऑल राइट। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बिचौलिया किसान आंदोलन में चौरी कब व किसके द्वारा लागू की गई थी? तो चौरी कर 1903 ईस्वी में कृष्णदास के द्वारा कन्याओं के विवाह पर 5 रुपए की चौरी कर ली जाती थी। 5 या किसी बुक में या किसी राइटर ने 13 रुपए भी बताया, तो दोनों भी राइट है, ऑप्शन के साथ देख लेना। नेक्स्ट, राव कृष्णदास चौरी कर 1903 में कितने रुपए का लगाया गया था? तो 5 रुपए और 13 रुपए, ए और सी दोनों राइट। नेक्स्ट, तलवार बधाई कर किसने लागू की थी? तलवार बधाई कर किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह के द्वारा। कब की गई थी? 1906 ईस्वी के माह। तलवार बधाई कर ये राजा के द्वारा जो नया राव बनता था वहां पर उसको राव को चुकाना होता था, लेकिन पृथ्वी सिंह ने खुद न चुकाकर किसानों से वसूला। नेक्स्ट है, बिचौलिया का राव कृष्णदास कब बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिचौलिया का राव
सुकर्षण दास बना कब? तो 1894 ईस्वी के में। नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ के बारे में गलत कथन है। किसके बारे में? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ के बारे में। पहला है बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ, राइट है। गिरधारीपुरा गांव से, राइट है। गंगाराम जी धाकड़ के घर से, राइट है। नानजी पटेल के घर से, रोंग है। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों की मांग को लेकर मेवाड़ के राणा फतेह सिंह के पास किन किन को भेजा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपको। नानजी पटेल, ठाकरी पटेल ए और बी दोनों को भेजा गया था। और उसके जब ये भेजे गए थे उनके लिए जांच आयोग बिठाई थी हामिद हुसैन के नेतृत्व में। तो हामिद हुसैन जांच आयोग बिठाया गया था। और भेजा किसको? नानजी पटेल, ठाकरी पटेल। नानजी पटेल कहाँ का रहने वाला था? बेरीसाल गांव। और ये कहाँ का रहने वाला था? ठाकरी पटेल गोपाल गांव का। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए 59वां, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व के बारे में गलत कथन है। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास, राइट। दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक जी की एंट्री हो गई थी, सही है, 1916 में। तीसरे चरण में जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में हुई थी, ऑल राइट। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के तीनों चरणों के नेतृत्व करते एक साथ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन कुल कितने साल तक चला? यह आपको पता है, 44 साल तक। कब से कब? 1897 टू 1941। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन, मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने कोर्ट ऑफ वार्ड मुसलमान के तहत किसे मुस्लिम बनाकर तैनात किया गया था? किसे मुसरित बनाकर भेजा गया था? मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने, तो अमर सिंह राणावत को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना से संबंधित गलत कथन है। इसकी स्थापना 1917 में की गई थी, राइट है। इसकी स्थापना बेरीसाल गांव में की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट है। और संस्थापक विजय सिंह पथिक, तीनों पॉइंट राइट है। तो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना से संबंधित 3 बिंदु हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 63वां क्वेश्चन, किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने हेतु पंछीड़ा गीत किसके द्वारा गाया गया था? पंछीड़ा गीत किसके द्वारा गया? तो राइट उत्तर आपका इसका क्या हो जाएगा? पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। और भंवरलाल के द्वारा कौन सा गीत गाया गया था? मान मान रे गीत, भंवरलाल के द्वारा। नेक्स्ट 64वां क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप, डी। 65वां, बेगू किसान आंदोलन के बारे में गलत कथन है। राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब दीजिए। बेगू किसान आंदोलन के बारे में, यह धाकड़ किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। आंदोलन किया और 53 प्रकार के करों की वसूली की जाती थी। यहाँ धाकड़ किसानों ने आंदोलन किया। किसकी बात कर रहा है? बेगू किसान की। और बिजोलिया चित्तौड़गढ़ रियासत के प्रथम शैली का ठिकाना था। तो बेगू से संबंधित गलत कथन कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन है, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ए उत्तर राइट हो जाएगा, रामनारायण चौधरी जी के द्वारा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेवाड़ के राणा लाखा ने अपने पुत्र चुंडा को 4 जागीर प्रदान की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? पहला है देवगढ़, आमेट, बेग और ऊपरमाल। तो कौन सी नहीं है? ऊपरमाल का पठार बेगू से संबंधित है। और एक कौन सी हो जाएगी? सलूम्बर, चौथी हो जाएगी सलूम्बर। तो राणा लाखे ने अपने पुत्र चुंडा को कौन कौन सी जागीर? देवगढ़, आमेट, बेगू और सलूम्बर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 68वां,
मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत अनूप सिंह को रावत के पद से हटाया गया तथा उसके स्थान पर मुजरिम बनाकर किसे भेजा गया था? तो लाला अमृतलाल को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 69वां। अंग्रेजों ने किस आंदोलन में राव तथा किसानों के मध्य हुए समझौते को बोलेस्विक समझौते की संज्ञा दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह समझौता किसको था? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट 70वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। बेगू किसान आंदोलन में गोविंदपुरा घटना किन दो किसानों की मृत्यु गोली लगने से हो गई थी? तो रूपाजी व कृपाजी धाकड़। और गोली चलाई किसने थी? कमिश्नर ट्रेच के द्वारा। गोविंदपुरा घटना 13 जुलाई 1925 ईस्वी मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने 53 में से 34 फरकरों को माफ करने की घोषणा की। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने के लिए। नेक्स्ट है चांदखेड़ी घटना, पारसोली समझौता और गोविंदपुरा घटना, रायता या रायला गांव का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वेरी इंपॉर्टेंट, जवाब दीजिए इन सब का। तो वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन से संबंधित चारों घटना। नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन के बारे में गलत कथन है। बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी में यहाँ गुर्जर जाति के द्वारा आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व नेनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था। आंदोलन में कारण 25 प्रकार के लाग बाग। लास्ट है ऑल राइट। तो उत्तर आपका इसका हो जाएगा ऑल राइट, डी। नेक्स्ट, बूंदी किसान आंदोलन में स्थानीय नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थानीय नेतृत्व नित्यानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 74वां क्वेश्चन, किसान आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था किस आंदोलन में? कि महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था किस आंदोलन में? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन, अर्थात बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। नेक्स्ट घटना है डाबी घटना से जुड़े तथ्यों के बारे में गलत कथन है। डाबी घटना, डाबी घटना 2 अप्रैल 1923 राइट है। दूसरा, गोली किसने चलाई थी? इकराम हुसैन के द्वारा। और इसमें मारे गए नानजी पटेल व देवीलाल गुजर। चौथा है डाबी घटना 4 अप्रैल 1923, ये रॉन्ग है। तो आपका तीनों ऑप्शन सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट, अलवर किसान आंदोलन के बारे में गलत कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलवर किसान आंदोलन, पहला है आंदोलन का कारण 40% करों में वृद्धि, राइट है। दूसरा है सुअरों को मारने पर प्रतिबंध। तीसरा है निमोचना के किसान ब्राह्मण व राजपूत ने आंदोलन किया। और चौथा है ऑल राइट। तो निमोचना राइट है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी। 77वां क्वेश्चन क्या होगा कि निमोचना किसान आंदोलन के बारे में गलत कथन है। किसके बारे में? निमोचना किसान आंदोलन। निमोचना वर्तमान में बानसूर तहसील अलवर में पड़ता है, सही है। दूसरा है आंदोलन का कारण 40% करों में वृद्धि। तीसरा है नेतृत्वकर्ता गोविंद सिंह व माधव सिंह। चौथा है आंदोलन का कारण सुअरों को मारने पर प्रतिबंध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। निमोचना दोनों की घटना का अलग अलग है। तो क्या होगा इसका राइट उत्तर? डी उत्तर राइट होगा इसका। ये जो घटना है सुअरों को मारने का प्रतिबंध, ये निमोचना से संबंधित नहीं, ये मेव किसान आंदोलन से संबंधित है, लेकिन दोनों ही अलवर में है। नेक्स्ट, निमोचना घटना के बारे में गलत कथन है। निमोचना 14 मई 1925 को घटी। गोली चलाने का आदेश छज्जू सिंह, और छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। ऑल राइट। तो चारों ऑप्शन राइट है, आपका डी उत्तर सही है। नेक्स्ट, मेव किसान आंदोलन के बारे में गलत कथन है। मेव किसान आंदोलन कारण सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाना, राइट है। 40% करों में वृद्धि करना, रॉन्ग है। नेतृत्वकर्ता यासीन खान व मोहम्मद अली, राइट है। और चौथा, एकमात्र आंदोलन जहां सांप्रदायिक दंगे हुए। वेरी इंपॉर्टेंट, सांप्रदायिक दंगे किस में हुए थे? मेव किसान आंदोलन। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा बी। गलत कौन सा है इसमें? 40% करों में वृद्धि निम्र उसमें हुआ था निमोचना।
किसान आंदोलन के नेतृत्व। नेक्स्ट 80 क्वेश्चनवा, शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित गलत कथन है। शेखावाटी से संबंधित, शेखावाटी आमेर रियासत का ठिकाना था, राइट है। दूसरा है, इस आंदोलन में जाट जाति किसानों ने भाग लिया, यह भी राइट है। तीसरा है, कारण 25% से 50% करों में वृद्धि की गई। चौथा और लास्ट कारण है, जरीब की वास्तविक लंबाई को बढ़ाती गई, यह गलत है। जरीब की वास्तविक लंबाई को बढ़ाई नहीं गई थी, कम कर दी गई थी, जिससे किसानों के नेतृत्व में जमीन कम मिली है। नेक्स्ट है 41वां क्वेश्चन, शेखावाटी के पंचपाणे में शामिल नहीं है जहां 80% उपज की खेती होती थी। पंचपाणे गांव में शामिल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। पंचपाणे में तो मांडवा है, नवलगढ़ भी है, ढूंढलोत, ये क्या है ढूंढलोत, और मलसीसर ये भी है। तो ऑल राइट चेयर हो जाएगा। पंचपाणे में एक है बिसाऊ गांव, आपको याद रखना है, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 82वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही बताया है। महात्मा गांधी ने किस घटना को दोहरी डायरशाही कहा है, तो वो घटना हो जाएगी आपकी नीमूचना घटना, ए उत्तर। 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सब सभा की स्थापना किसने की थी। किसकी सब सभा की स्थापना, तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा सी, गोविंद गिरी के द्वारा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि बिजोलिया ठिकाने में तलवार बधाई नामक नया कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो तलवार बधाई उत्तर आपका हो जाएगा ए, पृथ्वी सिंह के द्वारा। नेक्स्ट 85वां क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन आयोग के सदस्य नहीं थे, संबंधित कौन सी जांच दूसरी जांच से संबंधित नहीं थे। पहला रमाकांत मालवीय ठीक थे, राज सिंह भी थे, तख्त सिंह भी थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे, तो राइट उत्तर आपका डी। नेक्स्ट 86वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजपूताना में किस क्षेत्र में कृष्ण आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की गई थी, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की गई थी, तो राइट उत्तर सी, मेवाड़ में। नेक्स्ट 87वां क्वेश्चन, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब किया गया था। मीणा क्षेत्रीय सभा का तो 1933, बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 88वां क्वेश्चन, मीणाओं ने किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था, तो मीणा का वेरी इंपॉर्टेंट आपका उत्तर हो जाएगा बी, जरायम पेशा अधिनियम। कौन सा, जरायम पेशा अधिनियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 89वां कि राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम कहां पर स्थित है, तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, उत्तर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 90वें क्वेश्चन, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन का सूत्रपात करने वाला मोतीलाल तेजावत, बी राइट होगा आपका। 91वां क्वेश्चन, भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। भगत आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कौन थे। 91वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोविंद गिरी व पुंजा धीर जी के द्वारा, राइट उत्तर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, समाज सुधारक गोविंद सिंह का जन्म हुआ था किस जाति में, किस में हुआ था। समाज सुधारक गोविंद सिंह किस जाति से संबंधित थे, बंजारा, सी उत्तर आपका राइट। 92वां क्वेश्चन है, भरतपुर के किस जाट नेता ने शेखावाटी में किसानों को कृषक आंदोलन से प्रेरित किया था, तो क्या होगा इसका उत्तर 93 का कि भरतपुर में किसने किया था, देशराज ने, डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन, मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए मेव की कृषक आंदोलन। 94 का राइट उत्तर यासीन खान, डी राइट उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 95वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1920 ईस्वी के
किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के 5 ठिकानों में एक नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा नहीं था 5 पाणे गांव में? तो श्री माधोपुर नहीं था। 95 का आपका सी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, माधव सिंह व गोविंद सिंह किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? माधव सिंह और गोविंद सिंह किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा अलवर किसान आंदोलन, उत्तर नंबर डी। 97वां क्वेश्चन, किस महिलाओं ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1932 ईस्वी में सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो महान महिला कौन थी? तो वो थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 98वां, 1921-22 में मेवाड़ के भीलों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन किया था? 1921-22 में मेवाड़ के भीलों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन किया था? 4 ऑप्शन दे रखा है, किसके नेतृत्व में आंदोलन किया गया था? तो राइट उत्तर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, ए उत्तर। 99वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नानक भील व देवीलाल गुजर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन, बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 100वां, बूंदी रियासत में हुए बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? तो उत्तर आपका हो जाएगा ए, नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 101वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सूची में बिचौलिया किसान आंदोलन को चुनकर सही विकल्प का चयन कीजिए। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चारों ही राइट है इसका, ए बी सी डी, और ये कर्म भी एक तरह का। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 102वां क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में कटरा थल 25 अप्रैल 1934 में हुए सम्मेलन में जाट महिलाओं ने भाग लिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किशोरी देवी के नेतृत्व में उत्तमा देवी ने यहां पर भाषण दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 103वां क्वेश्चन, किसान आंदोलन में निमुचना हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो इसका उत्तर दीजिए जवाब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अलवर, डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 104वां, निम्नलिखित में से ट्रेच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ट्रेच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन, राइट उत्तर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बेगू, जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेगू का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी, डी उत्तर। 106वां क्वेश्चन, रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा? तो आपका उत्तर बिजोलिया, पी राइट हो जाएगा। 107वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 1921 ईस्वी में किस रियासत ने किसानों का सूरों की समस्या का निवारण हेतु आंदोलन किया गया था? तो वो था अलवर किसान आंदोलन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 108वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गठित विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका जवाब दीजिए दोस्तों, किसका विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका विजय सिंह पथिक के द्वारा। 109वां क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन कब व किस ठिकानेदार के समय प्रारंभ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब और किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा कृष्ण सिंह, 1897। फिर आएगा 110वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 1916-17 में गठित किसान पंचायत का संबंध किस किसान आंदोलन से है?
किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन। आपका उत्तर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। 111वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था कब? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तर आपका हो जाएगा 1906 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा प्रजामंडल से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ रहे हैं प्रजामंडल, और प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रथम क्वेश्चन है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल के नेतृत्व में की गई थी, बूंदी प्रजामंडल। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, अर्थात 112वां क्वेश्चन, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी, 1939 किशनगढ़। अगर आप इन सभी को अलग अलग चाहिए तो हमने अलग अलग भी करवा दिया प्रत्येक का। नेक्स्ट, पंचम सिंह तथा छत्तर सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वो घटना है तसीमों की घटना। कब हुई थी? 12 नवंबर 1946 को, धौलपुर से संबंधित है तसीमों घटना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीरबल दिवस किस रियासत में मनाया गया था? तो बीरबल बीकानेर दिवस में मनाया गया था, रोज उत्तर ए हो जाएगा। कब मनाया गया था? 17 जुलाई 1946 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भरतपुर प्रजामंडल की निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की गई थी? रेवाड़ी। रेवाड़ी कहां पर है आपका? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 116वां, कि किस प्रजामंडल में आजाद मोर्चे की स्थापना की गई थी? जयपुर में आजाद मोर्चे का। और किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र ने, भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध में। नेक्स्ट, इसको भारत छोड़ो आंदोलन भी बोल दो और जेंटलमैन अग्रीमेंट के विरुद्ध भी बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट है गोपाल यादव, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा सी, भरतपुर। 118वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस किस को गिरफ्तार किया गया था? माणिक्यलाल वर्मा जी को गिरफ्तार, बलवंत सिंह मेहता को गिरफ्तार, चिरंजीवी लाल मिश्र को नोट गिरफ्तार और मोहनलाल सुखाड़िया को गिरफ्तार। तो राइट उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासत के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? तो वो हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन। 120वां क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष तो बलवंत सिंह मेहता साहब। नेक्स्ट 121वां क्वेश्चन, किस प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलकत्ता में किसकी स्थापना हुई थी? तो कोलकाता में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? बीकानेर, बी उत्तर राइट। किस प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृष्णा दिवस मारवाड़ प्रजामंडल में। उत्तर आपका हो जाएगा बी, 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट 123वां क्वेश्चन, सुशीला और भगवती किस प्रजामंडल से संबंधित है? कौन सुशीला और भगवती? जवाब दीजिए प्यारे दोस्तों, किस से संबंधित है सुशीला और भगवती? मेवाड़, ए उत्तर आपका राइट हो जाएगा। 124वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री जी थे। नेक्स्ट 125वां क्वेश्चन, प्रजामंडल और उसके संस्थापक से संबंधित क्वेश्चन है कि करौली का संस्थापक त्रिलोकचंद माथुर राइट है। दूसरा बीकानेर का गलत है, हरिनारायण नहीं है। तीसरा है मेवाड़ का बलवंत सिंह मेहता और झालावाड़ का मांगीलाल।
आपका बी उत्तर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 126वां क्वेश्चन, किस प्रजामंडल आंदोलन कांगड़ा घटना कांड घटित घटी थी? कांगड़ा घटना का संबंध किस आंदोलन से है? आपका राइट उत्तर हो जाएगा बीकानेर 1946। कांगड़ा घटना कब घटी? 1946 और बीकानेर से संबंधित। 127वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी भवानी सहाय शर्मा संबंधित थे। 127वां क्वेश्चन, किससे संबंधित थे? फटाफट जवाब दीजिए। स्वतंत्रता सेनानी भवानी सहाय का संबंध किससे था? आपका उत्तर ए राइट आ रहा है, अलवर से संबंधित। नेक्स्ट, वे राजनीतिक कार्यक्रम जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण का उत्सर्जन किया, अपने प्राण त्याग दिए, उत्सर्ग किया। बाल मुकुंद बिसा, सागरमल गोपाजी, तीसरा आपके सामने ऑप्शन आ रहा है रमेश स्वामी जी, और चौथा आ रहा है ज्वाला प्रसाद शर्मा। तो राइट उत्तर हो जाएगा सी, ए बी सी डी नहीं है इसके अंदर। 129वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे? कौन नहीं थे जयपुर प्रजामंडल में? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर में सक्रिय नहीं थे प्रयागराज व्यास। नेक्स्ट 130वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बीकानेर षड्यंत्र केस में शामिल नहीं थे या संबंध नहीं थे? किससे संबंध, किसका हो जाएगा इसका उत्तर? डी रघुवर दयाल। बाकी तीनों का बीकानेर षड्यंत्र में संबंध था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि किस रियासत के महारावल ने भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा, मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं, अर्थात मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कराऊं? ऐसे किसने कहा? तो वो राजा था बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता के दिवस पर अर्थात 15 अगस्त 1947 के दिन काली पगड़ी पहनकर विरोध किया? तो वो राजा था मारवाड़ का राजा हनुमंत सिंह। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 133वां कि जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह ने किसके सिर पर पेन पिस्टल तानकर कहा, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं? तो किसके सिर पर? वीपी मेनन के सिर पर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान में विलय का पर्दाफाश रियासत समाचार पत्र के माध्यम से किसने किया था? कि जब जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान मिलने चाहता था तो उसका पर्दाफाश करने वाला कौन था? सुमनेश जोशी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, सुमनेश जोशी के द्वारा। नेक्स्ट 135वां क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया किस रियासत से शुरू हुई थी? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा अलवर रियासत, अर्थात मत्स्य संघ की प्रथम रियासत थी अलवर रियासत। मुख्य कारण था पहला, यहाँ पर इसने केंद्र सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। नेक्स्ट 136वां क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के समय किस रियासत में सांप्रदायिक दंगों होने के कारण उसका नेतृत्व केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर नंबर बी। नेक्स्ट 137वां वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान के प्रथम चरण के उद्घाटन का विरोध किसने किया था? अर्थात प्रथम चरण का उद्घाटन मत्स्य संघ का जब उद्घाटन हो रहा था उसका विरुद्ध दो जनों ने किया था। किसने? देशराज और मान सिंह। उत्तर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकीकरण के किस चरण में महाराज प्रमुख पद का सृजन किया गया था? तो राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण था महाराज प्रमुख का पद का सृजन। नया पद बनाया गया था महाराज प्रमुख का पद। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकीकरण के 7वें चरण में राज प्रमुख पद को समाप्त किया गया था तथा उसके स्थान पर किस पद का सृजन किया गया था? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा राज्यपाल, सी। नेक्स्ट 140वां क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वृहद राजस्थान में किया गया था?
संयुक्त वृहद राजस्थान में तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर शंकरदेव राय समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, डॉक्टर शंकरदेव राय समिति के सदस्य नहीं थे तो कौन सा नहीं था? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, के एम पाणिकर। बाकी तीनों सदस्य थे डॉक्टर राय समिति सिफारी। नेक्स्ट है एकीकरण के 7वें चरण में आबू तेलवाड़े का विलय किस समिति या किस आयोग के तहत किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो आयोग था फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। इस फजल अली आयोग का स्थापना 1952 में और राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में की गई थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र राजस्थान में विलय किया गया था तथा राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जिसका विलय मध्य प्रदेश में किया गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा ए, सुनेल टप्पा तथा सिरोज क्षेत्र। नेक्स्ट 144वां क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, एकीकरण में माउंट आबू देलवाड़ा का नियंत्रण किस प्रांत को दिया गया था? यहाँ पर माउंट आबू नहीं, सिरोही पूरे का बोला है, तो सिरोही पूरे का प्रांत किसको दिया गया था? तो वो आप हो जाएगा मुंबई प्रांत को। नेक्स्ट है फजल अली आयोग का अध्यक्ष सदस्य नहीं है, तो फजल अली कुल है, के एम पाणिकर और एच वी कुंजरू भी है, लेकिन प्रभु दयाल ये नहीं है, तो उत्तर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट 146वां क्वेश्चन, भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत के राजा कौन थे? भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राजा है बीकानेर का राजा शार्दुल सिंह। नेक्स्ट, भारत संघ विलय पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के तहत राजस्थान की कितनी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा ए, 4 रियासत स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के तहत 4। नेक्स्ट है कि राजस्थान की वह रियासत जो विभाग की प्रमुख शर्तें थी 10 लाख तथा इससे अधिक जनसंख्या तथा 1 करोड़ से अधिक वार्षिक आय, उनकी शर्तों को पूर्ण कर रही थी, ऐसी कितनी रियासत थी? तो ऐसी भी 4 रियासत थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के तहत राजस्थान की कौन कौन सी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी 4 रियासत थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। तो उत्तर आपका हो जाएगा ए, मारवाड़, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर। ये स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, लेकिन इस तीनों के पास वो अधिकार नहीं था जिसकी जनसंख्या मान लो 10 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ वार्षिक टर्नओवर हो, वो चारों इनके पास था, तो ये रखना चाहती थी, ये रख सकती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान की कौन कौन सी रियासत विभाग की शर्तों को पूर्ण करते हुए अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? तो उत्तर हो जाएगा बी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और नहीं, बी नहीं होगा इसका, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। राइट उत्तर आपका हो जाएगा इसका सी, बाड़मेर कहां से होगा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत कथन है, सैल्यूट स्टेट वह स्टेट जिसमें तोपों की सलामी का अधिकार था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आएंगे कि सैल्यूट स्टेट कितनी थी, अर्थात तोपों की सलामी का अधिकार कितना रियासत को था स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट है नॉन सैल्यूट स्टेट, जिसको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, यह भी सही है। तीसरा है ऐसे कितने रियासत थी जिसको तोपों का सलामी का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है ठिकानों को तोपों को सलामी का अधिकार नहीं था, यह भी राइट है। चौथा, ठिकानों को सर्वाधिक तोपों की सलामी का अधिकार था, यह गलत है। ठिकानों को तोपों को सलामी का अधिकार से ही बाहर रखा गया था, सिर्फ 2 को दिया, रियासत को दिया गया था जिसमें एक को सैल्यूट स्टेट जिसको दिया गया था तोपों को सलामी का अधिकार, दूसरा नॉन स्टेट सैल्यूट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 153 में कि राजस्थान में कुल कितनी
सैल्यूट स्टेट कहते हैं तोपों की सलामी का अधिकार रखने वाली रियासत थी। तो स्वतंत्रता के समय कुल 17 रियासत थी जिसको तोपों की सलामी का अधिकार था। नेक्स्ट 154वां क्वेश्चन, नैन सैल्यूट स्टेट के तहत राजस्थान में कितनी रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? वो थी मात्र 2 रियासत। 17 + 2 हो गया 19 टोटल। तो 2 रियासत कौन सी है वो भी आगे देख लेंगे। ये क्वेश्चन आ गया कि नॉन सैल्यूट स्टेट कौन कौन से थे। पहला ऑप्शन में किशनगढ़ और शाहपुरा, दूसरा है शाहपुरा टोंक, तीसरा है किशनगढ़ टोंक, चौथा है ऑल राइट। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, किशनगढ़ और शाहपुरा। नेक्स्ट 156वां क्वेश्चन, जोधपुर का वह राजा जो अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, तो वो राजा था हनुमंत सिंह। यूपी में विलय होने वाली रियासत कौन सी थी? अर्थात यूपी में विलय होने वाली रियासत भरतपुर धौलपुर रियासत। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के समय प्रमुख राजाओं के द्वारा बनाए गए संघ में से कौन सा गलत कथन है? राजस्थान यूनियन संघ या मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह के द्वारा, हाड़ौती संघ कोटा के राजा भीम सिंह के द्वारा, वागड़ संघ डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। इन्होंने ये प्रयास किया था लेकिन विफल हो गए थे एकीकरण के समय। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 159वां, रियासत के बारे में गलत कथन कौन सा यह बताना है। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ और नवीनतम रियासत झालावाड़, राइट है। दूसरी सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, राइट है। कुछ नहीं कहा था क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या के में पूछ रहा है सबसे बड़ी जयपुर और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, ऑल राइट। तो उत्तर डी हो जाएगा इसका। 160वां क्वेश्चन, रियासत व ठिकानों के बारे में गलत कथन है। जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है, राइट है। दूसरा है सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ और सबसे छोटा ठिकाना लावा, ऑल राइट। डी उत्तर राइट हो जाएगा। 161वां क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कुल कितना समय लगा था? एकीकरण में कुल समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, राइट उत्तर है। नेक्स्ट है राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में कुल कितनी इकाइयों को शामिल किया गया था? प्रथम चरण में कुल कितनी इकाइयाँ? 5 इकाइयाँ, 4 रियासत प्लस 1 ठिकाना। ABCD हो जाएगी रियासत है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और 1 ठिकाना नीमराना। नेक्स्ट, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? मत्स्य संघ, अर्थात जिसमें ABCD वाला क्षेत्र आएगा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, बाला किला अलवर और केला करौली, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर से। राजस्थान के प्रमुख चरणों के उद्घाटन के बारे में गलत कथन है, समझाइए, बताइए क्या होगा। प्रथम व दूसरे चरण का उद्घाटन NB गोडगिल के द्वारा, राइट है। तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और चौथा 5वीं का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ऑल राइट उत्तर हो जाएगा आपका। राजस्थान एकीकरण के समय बनाए गए प्रधानमंत्री के बारे में गलत कथन है। प्रथम चरण का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, दूसरे चरण का गोकुललाल असावा, तीसरे का माणिक्यलाल वर्मा जी, चौथे का हीरालाल जी शास्त्री, ऑल राइट सही है आपका उत्तर। नेक्स्ट है सत्यनारायण राव समिति के तहत रियासतों को निम्न विभागों में वर्गीकृत किया गया। गलत विभाग किसको है? गलत विभाग छांटना है। न्याय विभाग क्या जोधपुर को दिया गया था? राइट है। शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, यह भी राइट है। खनिज विभाग उदयपुर को, कृषि विभाग भरतपुर को, वन एवं सहकारी विभाग कोटा को, ऑल राइट सही है आपका। 167वां क्वेश्चन, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासत प्लस 3 ठिकाने, सी उत्तर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 168वां क्वेश्चन, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बी शोभाराम कुमावत को। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकीकरण के किस चरण में उद्घाटन किया था? तो सरदार पटेल साहब ने किस चरण में उद्घाटन किया था? तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा चौथे चरण में, ए उत्तर सही है आपका।
नेक्स्ट, वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था? वृहद राजस्थान मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 में किया गया था, 5वें चरण में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया था? मत्स्य संघ का उद्घाटन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18 मार्च 1948 को किया गया था। नेक्स्ट 172वां क्वेश्चन, एकीकरण के अंतिम चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था? तो अंतिम चरण में आपका उत्तर हो जाएगा डी, अजमेर और आबू क्षेत्र को शामिल किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकीकरण के दूसरे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राज प्रमुख, एकीकरण के दूसरे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भीम सिंह को, डी उत्तर आपका राइट है। 174वां, संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी? संयुक्त राजस्थान की राजधानी आपका उदयपुर, बी हो जाएगा आपका उत्तर। 175वां, किस समिति की सिफारिश के आधार पर आबू एवं डेलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था? तो वो फजल अली आयोग के थे। आपका उत्तर हो जाएगा ए। 176वां क्वेश्चन, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंपा गया था? मुंबई प्रांत को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के किस रियासत में सबसे अंत में मिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया था? सबसे अंत में अधिनियम, भारत संघ की बात कर रहे हैं तो धौलपुर के, और सबसे पहला बीकानेर ने। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, बी उत्तर। 180वां क्वेश्चन, एकीकरण के दूसरे चरण की राजधानी कौन सी थी? तो एकीकरण के दूसरे चरण की राजधानी आपके प्यारा दोस्तों कोटा हो जाएगी, सी। नेक्स्ट 181वां क्वेश्चन, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया था? तो 1 जनवरी 1956, 7वें चरण में। नेक्स्ट, मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं है? मत्स्य संघ में 4 रियासत थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कोटा नहीं थी, सी उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 183वां क्वेश्चन, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलीकरण के लिए तैयार था? तो वो आपका उत्तर में धौलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धौलपुर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 134वां, निम्नलिखित में से पूर्वी राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 184वां, तो किसका हुआ था? जवाब दीजिए फटाफट। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, प्रतापगढ़ का, पूर्वी राजस्थान में, अर्थात दूसरे चरण की बात कर रहा है। दूसरे चरण में कुल 9 रियासत और 1 केंद्र शासित प्रदेश का विलय हुआ था। 9 रियासत कौन कौन सी, इसको 4 बिंदु में याद रखना है आपको। पहली वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तो ये प्रतापगढ़ पहले ही आ गया। दूसरा हाड़ौती क्षेत्र में भी 3, हाड़ौती में कोटा, बूंदी और झालावाड़। 12 तो स्वतंत्रता के बाद बना, इसलिए 12 को छोड़ दो पहले से ही। तीसरा है नॉन सैल्यूट स्टेट, जो 2 है, किशनगढ़ और शाहपुरा। 1 है मुस्लिम रियासत टोंक। ये हो गई 9 रियासत। नेक्स्ट है 185वां, एकीकरण के तीसरे चरण में किस रियासत को शामिल किया गया था? तीसरे चरण की बात हो रही है तो आपका हो जाएगा मेवाड़, अर्थात उदयपुर। नेक्स्ट 186वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्याग भूमि समाचार पत्र का संस्थापक कौन है या संपादक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर आपका हो जाएगा बी, हरिभाऊ उपाध्याय। 187वां क्वेश्चन, अखंड भारत समाचार पत्र का संबंध किससे है? अखंड भारत समाचार तो जय नारायण व्यास जी से संबंधित है। नेक्स्ट, चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की संस्थापक या स्थापना किसने की? तो वो हो जाएगा स्वामी गोपाल दास।
नेक्स्ट, प्रजा सेवक समाचार पत्र का संस्थापन या संपादन किसने किया? तो कौन है प्रजा सेवक का? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट 190वां क्वेश्चन, राजस्थान हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? कौन सा? राजस्थान हेराल्ड। जयपुर किस स्थान से है? तो जयपुर से संबंधित है। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1918 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। 192वां क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? अजमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक या संस्थापक कौन है? तरुण राजस्थान का जय नारायण व्यास जी। नेक्स्ट 194वां क्वेश्चन, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी? तो टिक्काराम पालीवाल जी के द्वारा। नेक्स्ट 55वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यश वैभव की चाह नहीं परवाह नहीं जीवन रहे, यदि इच्छा तो यह है जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे, यह आदर्श वाक्य की समाचार पत्र का था। तो राइट उत्तर हो जाएगा नवीन समाचार पत्र। 196वें क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ के स्थापना कहां पर की गई थी? तो वर्धा महाराष्ट्र से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 197वां, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? परोपकारिणी सभा उदयपुर। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। थर्ड लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपके हो जाएगा 198, राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर किस वर्ष हुआ था? 1920 में। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99वां आपका 199वां, ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऋषि दत्त मेहता ने। वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सभी के लिए 200वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जवाब आप ही दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित करवाया था? जिसका उत्तर आपको देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।